हेलो दोस्तों, आज हम नॉर्मल पैंट की कटिंग करने वाले हैं। मैंने 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है, जिसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है ताकि कटिंग करने में आसानी हो और फिनिशिंग भी आए। तो चलिए हम पैंट की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। हमने कपड़े को 2 फोल्ड में रख लिया है। उसके बाद हम कपड़े को बराबर कर लेंगे नीचे से लाइन बना के, और फिर हम यहाँ से नीचे से 2 इंच मोहरी फोल्ड करने के लिए लेंगे। उसके बाद हम लेंगे लेंथ, जितना भी मेरा लेंथ होगा उतना हम इलास्टिक और बेल्ट का 2 इंच छोड़ के फिर हम अपना लेंथ लेंगे। तो मेरी लेंथ थी 36, तो मैंने 34 लिया है, 2 इंच मैंने छोड़ दिया है इलास्टिक और बेल्ट के लिए। फिर हम यहाँ से अपना लेंथ ले लेंगे अच्छे से, और फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ एक निशान बना लेंगे और फिर नीचे मोड़ी के पास भी निशान बना लेंगे। फिर उसके बाद हम अपना कमर का नाप लेंगे। जो भी हमारे कमर होगा हम उसका चौथा हिस्सा लेंगे। तो हम अपने कमर का चौथा हिस्सा यहाँ से लेंगे। यहाँ से हम कमर का निशान बनाएंगे। उसके बाद हम 1 इंच लेंगे डाट के लिए। तो चलिए हम यहाँ से पहले अपने कमर का नाप ले लेते हैं। मेरी कमर का नाप हो गया। फिर उसके बाद हमने लिया है 1 इंच डाट के लिए। फिर हम यहाँ से 2 इंच छोड़ के हम यहाँ से हिप का निशान लगाएंगे। जो भी हमारा हिप होगा हम यहाँ से उसका निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम 2.5 इंच आसन के लिए रखेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ढीला पैंट बनाना है, इसलिए हमने 2.5 रखा है, नहीं तो 2 भी चलेगा। 2 से 2.5 तक ठीक रहता है, थोड़ा ढीला रहता है, बैठने में आसानी होती है। फिर उसके बाद हमने निशान बना लिया है। अब हम यहाँ से अच्छे से चेक कर लेंगे कि हमारा जो हिप का निशान है वो सही है या नहीं। फिर उसके बाद हम नीचे चलेंगे। नीचे हम मोड़ी का निशान लेंगे। जो भी हमको मोड़ी रखना होगा हम उतना लेंगे। मुझे थोड़ा सा मोड़ी ज़्यादा रखना है, पैंट से ज़्यादा रखना है, इसलिए हमने 10 लिया है। और 5 इंच दोनों तरफ से हम लेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ से सेपर से निशान बनाना स्टार्ट करेंगे। सेपर से निशान बहुत अच्छे से बनता है, पैंट की फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। हम बाहर की तरफ से निशान बनाएंगे, क्योंकि मुझे ढीला पैंट बनाना है। हम दोनों तरफ से बाहर की तरफ से ही निशान बनाएंगे। जिसको फिटिंग चाहिए वो अंदर की तरफ से निशान बना सकता है। और फिर उसके बाद हम निशान बनाने के बाद यहाँ ऊपर अच्छा सा शेप दे देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। फिर उसके बाद हम यहाँ से कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। क्योंकि मैंने बैक पार्ट जो कटिंग करी है उसका वीडियो पूरा नहीं आया है, फिर भी हम थोड़ा सा उसका वीडियो डाल देंगे, क्योंकि जो मेरी वीडियो मैंने बनाई थी वो स्किप हो गई है। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद फ्रंट पार्ट को रख के ही हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग स्टार्ट करेंगे। बैक पार्ट में हम सबसे पहले 2 फोल्ड ही कपड़ा लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को उस पर रख के फिर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं कि हमने कैसे किया है। ये है मेरा बैक पार्ट जो नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ मेरा फ्रंट पार्ट है, हमने रख लिया था। और उसके बाद हमने यहाँ से जो अपना आसन लिया है वो हमने लिया है, फ्रंट में 2.5 लिया है और बैक में मैंने 3 लिया है, क्योंकि मैं ढीला पैंट बना रही हूँ। और फिर हमने ऊपर जहाँ इलास्टिक डालते हैं वहाँ पे हमने 2 इंच लिया है, क्योंकि जब बैठो तो पीछे का पार्ट उठे ना, इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेके हम सेपर से निशान बनाए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाया है मैंने। मैं यहाँ से नाप अपना देख लूँगी कि सही है या नहीं है। फिर उसके बाद हम हाँ, मैंने मार्जिन भी लिया है बैक पार्ट में, यहाँ से सेपर से शेप दे दिया है। फिर हमने लिया है यहाँ से हमने 2 इंच कमर के पास एक्स्ट्रा लिया था, इस शेपर से हमने उसका शेप बनाया था। इस शेपर से बनाने में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, इलास्टिक डालने में बहुत आसान आती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।